शिवाजी, आपको भी लग रहा है कि ये जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट तो हमेशा से रहा है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के प्रति कभी मोह नहीं रहा है। वहां के शासक कई मुल्कों के भले ही अलाइन करते रहे हैं अमेरिका से, लेकिन आवाम कभी अमेरिका के साथ नहीं रही है। लेकिन अब क्या ये फोर्स कर रहा है वहां के शासकों को भी कि वो भी अमेरिका से दूरी बनाए, क्योंकि इजराइल के साथ अब अमेरिकी रिश्ते बिल्कुल पहले भी उजागर थे, लेकिन जिस तरह से इस कुकृत्य का समर्थन कर दिया है एक तरह से क्लीन चिट देकर, उसके बाद क्या स्थिति बन रही? शुक्रिया डॉक्टर मुकेश। देखिए, इस पूरे मामले में अब खुल करके दो ही पक्ष हैं, एक वो जो सरकारें हैं और दूसरा वो जो अवाम है। और कल परसों मेरी बात हो रही थी, इस हमले से ठीक पहले मेरी बात हो रही थी यरूशलेम में, एक साथी पत्रकार हैं फिलिस्तीनी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ था, सिर्फ ये नहीं कि मजम्मत की थी सारी दुनिया ने, बल्कि एड्स और सप्लाई रिलीफ मटेरियल साथ में भेजा गया था। और हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ मजम्मत हो रही है और शांति की अपील की जा रही है। एक टुकड़ा बाहर से अभी तक अंदर नहीं आया है रोटी का। ये उनका नाम है हसीब नशाशबंदी। वो उन्होंने ये बात मुझसे बात कही कि एक टुकड़ा नहीं आया। आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि हमें एड्स और सप्लाईज और मेडिकल एड भेज दीजिए। बाकी के जो बातें हैं वो हमारे आपके बस में नहीं है, आप सिर्फ इतना करिए। तो एक बात तो ये है कि अवाम सारी दुनिया के और खासकर मिडिल ईस्ट के अवाम ये देख रहे हैं कि वो तैयार बैठे हैं पैकेट्स बना करके, जो वो कर सकते हैं वो करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन आज भी बाइडेन ने इस बात को एग्री कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल से के जरिए अंदर से ही सारे ट्रक्स आएंगे और वो सब की सब जांच की जाएगी। हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से किसी भी तरह की सप्लाई एड और मेडिकल एड ये हम आने नहीं देंगे, और वो उतना ही आएगी जितना हम चाहेंगे। ये बात अभी आज बाइडेन ने स्वीकार कर ली है, और ये स्वीकार करने के बावजूद अभी कुछ भी वहां जारी नहीं हुआ है। हाँ, साउथ गजा में कहीं कहीं पानी दिया जा रहा, थोड़ा थोड़ा सा पानी आया है और कुछ भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। मुझे ये कहना था कि तकरीबन 15-16 देश हैं, और जिसमें ये जो फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, जो बाजू दिखा रहे हैं और मरोड़ रहे हैं अपने कि हम बहुत गुस्से में हैं, उन देशों की भी मैं बात कर रही हूँ। और उसमें इजिप्ट शामिल है, उसमें जॉर्डन शामिल है, उसमें सीरिया है, इराक है, उसमें आप नाम लीजिए, उसमें सारे हैं। ईरान को छोड़ करके ये सारे मेना रीजन के जो मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन के, वो सारे के सारे यूएस एड प्रोग्राम में हैं। तो यूएस से एड लेते हैं ये लोग, और जो लोग यूएस से एड लेते हैं वो किस हद तक यूएस से आंखें तरेर के बात करेंगे, हम ये बात जानते हैं। अच्छा, यूएस एक एड तो देता है ये कि शांति बनी रहे और मिलिट्री बैलेंस बना रहे। मिलिट्री बैलेंस में वो मालूम है किस लिए एड देता है? वो एड देता है कि कहीं सीरिया और यमन और ईरान जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और इजराइल को अलग से एड मिलती है ईरान को रोकने, कंट्रोल करने के लिए। और इस पूरी एड के जंजाल में इजिप्ट वगैरह, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, लीबिया सब फंसे हुए हैं, सबको एड चाहिए, ट्यूनीशिया, मोरक्को वगैरह वगैरह। अब आप यहां से इस बात को समझिए कि यूएस एड जो $1 बिलियन की है, उसमें 40% अकेले इजराइल को मिलती है, 19% इजिप्ट को मिलती है, 19% ही आपके उसको मिलती है, जॉर्डन को मिलती है, और बाकी का जो 18% बचा उसमें बाकी सबको मिलती है। 40% एड सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एड। और जो अरब मुल्कों को, बाकियों को एड मिलती है, उसमें कहा जाता है, शर्त होती है कि आप ये अपने डिफेंस सिस्टम और डिफेंस जो सारे यूनिट हैं, सर्वेलेंस वगैरह, ये आप सिर्फ और सिर्फ यूएस से खरीदेंगे, यूएस डिफेंस कंपनीज से खरीदेंगे। आप मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकारों के बीच में जो आपस में जाल है, जो लेन देन है, वो इस तरह का है जिसमें आप कुछ सोच ही नहीं सकते कि सिवाय इसके कि ये पोस्चरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जहां तक अवाम का सवाल है, अवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो सकता है। और देखिए, जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, उसमें अवाम ये बात समझते हैं कि इस समय फिलिस्तीन जरूर सेंटर में है, लेकिन जाएगा इसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये सब के इलाके जाने हैं।
और ये बात समझते हुए ही अवाम को पता है कि ये नहीं होना चाहिए, और बाकी सब अपने अपने राज्यों की खाल बचा रहे हैं कि हम बने रहें सर्वे सर्वा, हम सदर और प्राइम मिनिस्टर बने रहें। तो ये अब पूरा मिडिल ईस्ट दो फाड़ में है, बहुत शार्प डिवाइड है। हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में कहीं से कोई बगावत की वो देखें, बात सुने, लेकिन इसको आप सिर्फ कैपिटलिज्म के चश्मे से देखिए। इसमें धर्म कहीं कुछ नहीं है, धार्मिक एकता का या उम्मा का कोई सवाल नहीं है, ना इसमें फिलिस्तीनी और इजराइल का सवाल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो शोषणकारी है और जो हावी है उसका सवाल है। और इसी सवाल के ऊपर आज यहूदी लोग भी इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्रिश्चियंस भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब दुनिया जो है बात अपने पूंजीवाद के सबसे घिनौने रूप को देख रही है और समझ रही है। तो मेरी ओपनिंग रिमार्क यही है कि डिवाइड इज बिटवीन द पावर एंड द पावरलेस। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।